पूछा कि आप बताइए, हमारे जो आप सरकार द्वारा आप एक डिग्री होल्डर हो, आप पे भरोसा क्यों नहीं है? पब्लिक को, बच्चों को क्यों भरोसा नहीं है? एक जो मात्र 10,000 का जो मानदेय ले रहा, 6,000 रुपये बच्चों पे पढ़ा रहा, 8,000 रुपये जो प्राइवेट मास्टर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन पे एक भरोसा है। लेकिन आप पे एक डिग्री होने के बाद भी आप आप जो है इतनी अच्छी डिग्री करे हुए हैं, आप शिक्षा विभाग में हैं, अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपए की तनख्वाह ले, लेकिन आप पे भरोसा नहीं। हर स्कूल में हालत है, कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 50 बच्चे, कहीं 30 बच्चे, ये हालत है हमारे शिक्षा विभाग की। एक भ्रांति में एक समुदाय विशेष के लिए जरा मैं चाहता हूँ आप उसका जवाब दें कि अक्सर कहा जाता है कि कोई भी नेता या कोई भी चेयरमैन, प्रमुख, विधायक अक्सर करके मुसलमानों के काम को आज अवॉइड कर रहा है, और ऐसा ऑर्डर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से। इस तरह की भ्रांतियां हैं या क्या सच्चाई है, वो जरा उसके पीछे से पर्दा उठाएं। छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे, मजदूरों बच्चे वहाँ स्कूल पढ़ रहे हैं, जो फीस नहीं दे सकते, जो सरकारी टीचर हैं अपने बच्चों को MBBS करा रहे हैं, BTech करा रहे हैं, MTech करा रहे हैं, तो वो हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे जो किसान भाई हैं, उनका भी तो बच्चा MTech करना चाह रहा, BTech करना चाह रहा, MBA करना चाह रहा। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार जिस तरह से हमने देश के कई दिग्गज लोगों को आप तक पहुंचाया, उनकी सोच आप तक पहुंचाई है और आपने सराहा है, देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, उसी कड़ी के अंदर एक और अहम शख्सियत इस वक्त हमारे कैमरे के सामने है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में, हमारी मीडिया में। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र सिंह खड़कवंशी, ब्लॉक प्रमुख गंगेश्वरी से हूँ। मैं लगातार जो क्षेत्र में जो जन समस्या है उनके बीच के जो हर मुद्दे उठाता हूँ, और उस पर जो भी विधित कार्रवाई, वो भी कार्रवाई भी होती है। सर, मेरा पहला और सबसे अहम सवाल कि आप क्षेत्र के अंदर एज ए ब्लॉक प्रमुख बने हुए हैं, कई गांव आपके अधीन आते हैं, और मैं समझता हूं कि एक परिवार का जो मुखिया होता है, उस परिवार को भी संभालना कई सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट दिमाग के बच्चे होते हैं, डिफरेंट। यहाँ तो आपको कई समुदाय, कई जातियाँ, कई अलग अलग तरह के लोग। तो सबसे पहला और अहम सवाल ये मेरा कि सर, आज के समय में जहाँ बहुत ज़्यादा जातिवादी हो रही है, तमाम चीज़ होती है, लेकिन आपके क्षेत्र के अंदर उस तरह की सुर्खियाँ, उस तरह की खबरें नहीं है, ये कैसे मैनेज करा? ये बड़ी बात है, वो ज़रा, ताकि देश के दूसरे लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाए। मैं जो है सभी समाज धर्म के लोगों में कार्य कराता हूँ, चाहे वो कोई से भी धर्म हो। मैं कभी किसी की भी, मेरे पास जो जनता आती है, मैं कभी उनसे जाति नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। जो मेरे लायक सेवा मैं करता हूँ। मैंने अपनी लगभग, मेरे कार्यकाल को 4 वर्ष हो गए हैं, लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें अभी तक मैंने, चाहे वो SC समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे खड़गवंश समाज, जितने भी समाज है, कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, सभी क्षेत्र में, हर गांव में लगभग काम कराया है। मैंने किसी जाति को देख के नहीं काम कराया ताकि कोई समस्या पैदा ना हो सके। जैसे रास्ता, वो कोई 10-15 साल से, 50 साल से रास्ते बंद पड़े थे। मैंने देखा कि यहाँ हमारे क्षेत्र की तो पब्लिक रह रही है, जनमानस रह रहा है, उन्हें आए दिन समस्या ना हो, तो मैं खुद गांव में जाता हूं और जो लोगों से पूछता हूं, मेरे लायक जो काम हो मैं अवश्य कराता हूं, और मैं उनसे राय भी लेता हूं कि क्या काम होना चाहिए। सर, एक बड़ी भ्रांति है, मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि आप सिस्टम में बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आप देखिए, हम कुछ लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा से, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है आप जानते हैं कि भाजपा की है, और कहीं ना कहीं यदि काम करना है, कार्य करना है और काम लेने हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है मौजूदा सरकार से ही लिए जा सकते हैं। वो तमाम तस्वीरें चला रहे हैं कि कहाँ तक जो है प्रमुख साहब ने अपनी पहुंच बनाई है जनता के काम को करने के लिए। वो लगातार तस्वीरें मैं PCR से कहूँगा चलाते रहें। एक भ्रांति में एक समुदाय विशेष के लिए जरा मैं चाहता हूँ आप उसका जवाब दें कि अक्सर कहा जाता है कि कोई भी नेता या कोई भी चेयरमैन, प्रमुख, विधायक अक्सर करके मुसलमानों के काम को आज अवॉइड कर रहा है, और ऐसा ऑर्डर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से। इस तरह की भ्रांतियाँ हैं या क्या सच्चाई है, वो ज़रा उसके पीछे से पर्दा उठाएं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने ऐसी कोई गाँव नहीं है मुस्लिम बाहुल्य है, चाहे गंगवार हो, बुरावली हो, बांसका हो, चाहे तुम्हारा सुतावली हो, मदारीपुर हो, डवारसी हो, वहाँ मैंने, चाहे मस्जिद के सामने भी रोड बना के दिखाई है, काम वहाँ करके दिखाया, स्कूल है, वहाँ सभी जाते हैं।
वहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ धर्म जाति नहीं बांटनी चाहिए। बस एक सेकंड रोकना चाहूँगा, जनता से बात करूँगा। देखिए लगातार हम ये जितने भी गांव के नाम लिए ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और मैं पीसीआर से कहूँगा कि लगातार इन मुस्लिम क्षेत्रों के जो है वो विजुअल्स दिखाएं कि किस तरह से प्रमुख साहब ने जो है बिना भेदभाव के इन तमाम जो गाँवों को जो है खूबसूरत बनाने का काम करा है, सड़कों का काम करा है, आवाजाही यहाँ पर जो है आरामदायक दी है। और इस तरह की पॉजिटिव खबरों को बनाने का मेरा यही उद्देश्य होता है, ताकि लोग बाग जो एक डर फैला रहे हैं समुदाय विशेष में मुस्लिम समाज के अंदर, वो डर ख़त्म हो, और दूसरी जगह के अंदर भी क्षेत्र के अंदर लोग बाग जाने कि पार्टी कहीं किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, और ये सबूत हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। मेरा अगला और अहम सवाल ये रहेगा कि शिक्षा को लेके कहीं ना कहीं आप हमेशा चर्चा में रहे हैं, तमाम आपने और भी विकास के कार्य कराए, तमाम चीज़ें कराए, शिक्षा को लेके इतना एक उत्सुकता, एक ज़्यादा चीज़ें, एक नई चीज़ें लानी, कुछ ऐसा काम शिक्षा को लेके जो आपने करा हो, और जब आप प्रमुख साहब अकेले बैठते हो आपको लगता हो कि यार ये काम ईश्वर ने मेरे थ्रू करा, ये बहुत बहुत अच्छा काम करा लिया, ऐसे कोई 2-4 काम बताएं ज़रा। मैंने शिक्षा विभाग अभी मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने सब BA से खंड जो है ABA से हमारे BA से सारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। मैंने उनसे ये पूछा कि आप बताइए, हमारे जो आप सरकार द्वारा आप एक डिग्री होल्डर हो, आप पे भरोसा क्यों नहीं है? पब्लिक को, बच्चों को क्यों भरोसा नहीं है? एक जो मात्र 10,000 का जो मानदेय ले रहा, 6,000 रुपये बच्चों पे पढ़ा रहा, 8,000 रुपये जो प्राइवेट मास्टर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन पे एक भरोसा है। लेकिन आप पे एक डिग्री होने के बाद भी आप आप जो है इतनी अच्छी डिग्री करे हुए हैं, आप शिक्षा विभाग में हैं, अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए की तनख्वाह ले, लेकिन आप पे भरोसा नहीं। हर स्कूल में हालत है, कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 50 बच्चे, कहीं 30 बच्चे, ये हालत है हमारे शिक्षा विभाग की। प्राइवेट में सर, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, प्राइवेट में सर आपने बिल्कुल अच्छा सवाल करा, प्राइवेट में लोग बाग कर्जा ले लेके, लोन ले लेके भी पढ़ा रहे हैं, अपनी कमर तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ, जब सरकार सब चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, सब चीज़ को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, शिक्षा विभाग को प्राइवेट करें, आराम से प्राइवेट करें, उसमें बच्चा हमारा जो अच्छे ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे। अब क्या छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे, मजदूरों बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो फीस नहीं दे सकते, जो सरकारी टीचर हैं अपने बच्चों को MBBS करा रहे हैं, BTech करा रहे हैं, MTech करा रहे हैं, तो वो हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी तो बच्चा MTech करना चाह रहा, BTech करना चाह रहा, MBA करना चाह रहा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ तो थोड़ा शिक्षा विभाग में सुधार हो। पीछे भी मैंने एक बड़ा खुलासा करा था, जो कि बुरावली में लगभग 2 गाड़ी लगभग 50 कुंटल से 100 कुंटल तक की रद्दी जो हमारे किताबें बेची गई, मैं उसमें मैंने FIR तक कराई, उसमें जेल भी गए हैं। मैं जो भी क्षेत्र में गलत काम होता है उस पर सबसे पहले कार्रवाई कराता हूँ। तो देखिए, एक बड़ी खबर और एक नई खबर अक्सर करके, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों पर भी डिमांड की जाती है कि कोर्स जो है 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार का जो है नया लेना पड़ता है, स्कूल वालों ने इस तरह की चीज़ें बना रखी, वहाँ पर एक बड़ा एक्शन लिया है, और वो तमाम चीज़ें हम प्रीवियस की दिखा रहे हैं, और शायद हो सकता है कि बाकी नेताओं को, तमाम प्रमुखों को इससे एक बड़ा सबक मिले और शिक्षा विभाग में आसानी हो, क्योंकि शिक्षा एक मात्र एक ऐसा रास्ता है जो देश की उन्नति उन्नति की तरफ देश को लेके जा सकता है। सर, मेरा अगला और अहम सवाल एक और ये होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से एक नापाक हरकत का पाकिस्तान की एक करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया है, तो उस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं वो जानना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी बहन सोफिया कुरैशी को, जो आज उन्होंने एक इतिहास रचा है, जिन्होंने बिना संदेह करे 1 मिनट में, पूरे 5-10 मिनट में पूरे हिंदुस्तान की तरफ से गई, और 5 मिनट में 10 मिनट में पाकिस्तान की वहाँ सारे 11 नस्तो नाबूद कर दिए। तो हमारे देश की बहनें, हमारी आर्मी इतनी मजबूत है, अगर समय मिलता तो आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते। हमारे बहनों में जज्बा है, चाहे वो कोई सी समाज की हो। तो सर, जैसे कि मेरा सवाल है, आखिरी सवाल, कि एक प्रमुख जो होता है उसके अंडर में गांव होते हैं, और गांव होने का मतलब ये है कि अधिक आबादी किसानों की होती है वहाँ पर। तो किसानों के प्रति क्या रुझान है जो बचा हुआ समय है उसके लिए, वो ज़रा बताएं आप। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर योजना जो है किसानों को दे रहे हैं।
किसान सम्मान निधि, तो पूरे देश में एक सम्मान, कर्जा भी सर कई राज्यों में माफ़ करा है, कर्जा भी माफ़ करा है। और जो मेरा कार्यकाल बचा है, मैं भी हर समय किसानों के बीच में रहता हूं, और जो भी समस्या है क्षेत्र की, मैं उन्हें अवश्य पूरा करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझसे है उससे भी ज़्यादा अधिक करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, इस तरह के नेताओं को आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, इस तरह के जनप्रतिनिधियों को आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, ताकि बाकी भी जो तमाम ब्लॉक प्रमुख हैं या तमाम इलाकों के अंदर जहां काम नहीं हो रहा है, उनको एक बड़ा मैसेज जाए और वहां की जनता भी इसी तरह से जो है डिमांड कर सके कि जब यहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, अमरोहा।